यह लड़की पहली नजर में अपनी दोस्त के भाई से प्यार कर बैठी। उसी पल से उसने उसकी सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। उसे लगता था कि रोज उसे देखना ही उसकी खुशी के लिए काफी है। लेकिन एक पार्टी में सीईओ ने उसे अस्थायी समाधान के रूप में देखा। लड़की को उससे जुड़ने की थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन सीईओ ने पिछली रात को सिर्फ एक हादसा माना। उसने कहा कि वह पहले से किसी और को चाहता है और पैसे से मुआवजा देने का सोचा, लेकिन लड़की चाहती थी कि वह उसे एक मौका दे। वह जानती थी कि वह हमेशा अपने पहले प्यार से प्यार करता है, जो कभी वापस नहीं आई। अगर वह किसी दिन लौटती और वह अब भी उससे प्यार करता तो वह उसे जाने देती। उस समय सीईओ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब से लड़की दिन में सचिव और रात में उसकी प्रेमिका रही। 4 साल बाद लड़की ने सीईओ के जन्मदिन के लिए सरप्राइज तैयार किया, लेकिन आधी रात तक वह नहीं लौटा। लड़की ने उसे फोन किया और एक महिला की आवाज सुनी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन से निकलने का समय आ गया है, क्योंकि वह हमेशा उसके पहले प्यार का विकल्प रही। लड़की ने उसकी खातिर आखिरी आंसू बहाया, सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। लेकिन दरवाजे पर वह सीईओ से मिली। उसने कोई भाव नहीं दिखाया और उसके सूटकेस उठाने में मदद की। उसे नहीं पता था कि 1 महीने बाद वह पूरी तरह चली जाएगी। उसे लगता था कि वह बर्फीले तूफान में साथ देगा, लेकिन जब वह जाने वाली थी उसे पहले प्यार का फोन आया। वह उसके साथ बर्फ देखना चाहती थी। सीईओ कुछ कह पाता उससे पहले ही वह खुद कार से उतर गई। पीछे छूटने के थोड़ी देर बाद उसे उसका क्रूर संदेश मिला। उसी पल उसने समझा कि इतने सालों में उसका दिल कभी उसके लिए नहीं पिघला। उसने उसकी तस्वीरें जला दी और अगले दिन इस्तीफा देने की योजना बनाई। कंपनी पहुंचने पर उसने देखा कि सीईओ को महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी करनी है, तो वह उसे ढूंढने गई। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंची उसने सीईओ को अपने पहले प्यार के साथ देखा। उसने सोचा मीटिंग शुरू होने वाली है और बीच में रोकने का फैसला किया, लेकिन उसका पहला प्यार चाहता था कि सीईओ उसके साथ रहे। सीईओ ने मीटिंग टाल दी और जब उसने देखा कि उसका पहला प्यार उसे घृणा से देख रहा है, उसने कुछ अप्रिय बातें कही। लेकिन लड़की ने सोचा कि मीटिंग कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है और सीईओ को याद दिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ अपने पहले प्यार के लिए उसे डांटेगा और जाने का आदेश देगा। मीटिंग में उसकी अनुपस्थिति के कारण लड़की को निवेशकों ने दंडित किया और उसे 2 घंटे झुककर खड़ा रहना पड़ा। सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपनी पहली प्रेमिका को कंपनी में उसे सताने दिया। लड़की को लगा कि उसका दिल मर चुका है। उसने सोचा कि सिर्फ 1 महीने इंतजार करना है ताकि इस्तीफा मंजूर हो और वह उसे हमेशा के लिए छोड़ सके। लेकिन अगले महीने सीईओ अपनी पहली प्रेमिका के लिए लाल चीनी और गर्म पानी की थैली खरीदने के लिए उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करता रहा और उससे स्वागत डिनर तैयार करने को कहा। लड़की को एहसास हुआ कि उसका प्यार कितना दुखद है। आखिरकार उसकी पहली प्रेमिका का स्वागत डिनर आया। वह शिफॉन ड्रेस में आई और सब उसके लाड प्यार से ईर्ष्या कर रहे थे। फिर उसकी पहली प्रेमिका लड़की के पास आई और डिनर के लिए धन्यवाद देने के बावजूद उसने उसे कई परीक्षाओं से गुजरने को कहा। उसने कहा कि उसने फर्श पर लाल कालीन नहीं बिछाई और यह उसके ड्रेस को गंदा कर सकता है, जिसके लिए लड़की को मुआवजा देना चाहिए। उसने उससे ड्रेस पकड़ने को कहा और सार्वजनिक रूप से शराब पीने का आदेश दिया, लेकिन लड़की को शराब से एलर्जी थी और वह नहीं पी सकती थी। हालांकि सीईओ को फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा कि दवा लेने के बाद पी लो, तो लड़की ने सारा शराब पी लिया। हालांकि दवा लेने के बाद वह संभल नहीं पाई। कार्यक्रम में किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सीईओ ने भी ध्यान नहीं दिया। वह सोचता था कि वह सिर्फ सचिव है और उसे कष्ट झेलने में कोई बड़ी बात नहीं। उसे अपने पहले प्यार से प्यार जताते देख लड़की खुद पर तरस खाकर पार्टी हॉल से निकल गई। उसे लगा कि हालांकि वह बहुत दुखी थी, वह एक आंसू भी नहीं बहा सकती थी। वह बारिश में घर तक चली जब अचानक सीईओ ने कार में उसका पीछा किया।